रोगी वॉइस। तो आओ आज हम चलते हैं सबसे ताकतवर और रहस्यमय किले में, जो कि है दौलताबाद फोर्ट यानी कि देवगिरी किला। किला औरंगाबाद से लगभग 19 किलोमीटर दूर है और यही सेम रास्ता आगे अलोरा केव्स की तरफ भी निकलता है। दौलताबाद फोर्ट के ही साथ पार्किंग है, तो पार्किंग को लेके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इजीली कार पार्क करने की जगह मिल जाएगी। तो अंदर चलने से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से मिलवा देता हूँ, सोनू और मोनू, जो कि यहाँ पर काफ़ी समय से सैनिक हैं, और ये दोनों हमें अपने महल के बारे में बताएंगे कि ये लोग महल में क्या क्या करते हैं। पार्किंग के बाद आप लोग जैसे ही गेट से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक टिकट काउंटर मिलेगा। टिकट का प्राइस है 25 रुपीज़ पर पर्सन और फॉरनर के लिए 300 पर पर्सन। और अगर आपके पास कोई कैमरा है तो उसके अलग से चार्जेस लगेंगे 100 रुपीज़। मोबाइल कैमरा लेके जाना अलाउड है, उसके कोई अलग से चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई गिम्बल है या कोई स्टिक है तो उसके आपको चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। आपको इस तरह की एक स्लिप दे दी जाएगी जो कि आपको गेट पे दिखानी होगी, उसके बाद आप कैमरे को लेकर अपने साथ जा सकते हो। और ये गेट पे दौलताबाद फोर्ट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है हिंदी और इंग्लिश में, जिसको सारे पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ये पूरा पढ़ पाता होगा। और यहाँ पे बार कोड भी दिया हुआ है, आप उसको अपने फ़ोन से स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन में भी देख सकते हो। ये है किले का मेन गेट, महाकोट दरवाज़ा। ये मेन एंट्री गेट है और चेक पोस्ट है, जहाँ पे आपको अपने कैमरे की स्लिप दिखानी है और आपका यहाँ पे बैग चेक होगा। और अगर आपके पास कोई डिस्पोजेबल वाटर बोतल है तो यहाँ पर उस पर एक स्लिप लगा दी जाएगी और आपसे 100 रुपीज़ टोकन अमाउंट सबमिट कर दी जाएगी। और जब आप वापस आओगे और ये बोतल दिखाओगे तो आपने जो अमाउंट सबमिट की है आपको वो अमाउंट वापस मिल जाएगी। ये रही वो स्लिप। अब ये 20 रुपये की बोतल बन गई है 100 रुपये की। महंगा कुछ नहीं मिला तो सस्ते कोई महंगा खरीद लिया। किले की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मॉर्निंग में जल्दी आए ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। किला काफ़ी हाइट पे है और अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ आ रहे हैं जो ज़्यादा हाइट पे नहीं चढ़ सकता तो रिक्वेस्ट है कि ना ही आए, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपका भी मजा खराब होएगा और सामने वाला भी मजा नहीं कर पाएगा। किले में एंट्री करते ही आपको गेट के साइड में तोप मिलेंगी जो कि उस समय से लेकर अभी तक यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और ये गेट पर हाथी की मूर्तियाँ जो कि मजबूती को दर्शाता है। इस गेट को ही देख लो, ये गेट भी 12वीं सदी का है और ये आज भी कितना मजबूत है। और एक हमारे आजकल के गेट है जो बनते बाद में और उनमें दिमाग पहले ही लग जाता है। थोड़ी आगे चलते ही आपको ये मीनार दिखेगी और आपको लगेगा कि इस मीनार से थोड़ी आगे चलते ही महल खत्म हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो किले का 20% है, आगे का 80% तो यहाँ से दिखेगा भी नहीं। आगे काफी सारे दरवाजे और सुरंगें आएंगी और आप धीरे धीरे इस मीनार की भी हाइट से काफी ऊपर पहुंच जाएंगे। वैसे ये मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार के बाद दूसरी सबसे बड़ी मीनार है। इस मीनार की हाइट 210 फीट है। जब यहाँ पे मुगल आए थे तब उन्होंने ये मीनार बनवाई थी। तो चलते हैं मोनू भाई के पास इस किले की हिस्ट्री जानने के लिए। तो ये बात है 12वीं सदी की, जब राजा बिदम यादव ने इस किले का निर्माण किया। इस किले पर कभी भी किसी राजा का राज स्थिर नहीं रहा। इस किले पर राज किया यादवों ने, खिलजियों ने, मुगल ने, मराठियों ने। इस किले की खासियत ये थी कि सीधे सीधे आज तक कभी भी कोई राजा नहीं जीता। इसको जीतने के लिए कोई ना कोई फ्रॉड करना पड़ा, तभी राजा जीत पाए। और ये शायद कुआं होता होगा, इसमें अभी पानी नहीं भरा हुआ है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम राजस्थान में भी मिलता है और उसके अंदर पानी भरा रहता है। यहाँ से थोड़ी आगे चलते ही आ जाएगा भारत माता मंदिर। ये बिल्कुल ठीक सामने मंदिर है और ये रही वो मीनार। और यहाँ पर काफी सारे पिलर हैं, शायद यहाँ पर एक छत हुआ करती होगी। और ये जमीन के अंदर पानी स्टोर करने की टंकियां बनी हुई है, जहाँ से हमारे सोनू और मोनू भाई पानी पिया करते थे। और इसका बेनिफिट ये होता था कि इसके अंदर पानी भी ठंडा रहता था। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। इस मंदिर की बनावट यादव काल की लग रही है और ये जो मूर्ति थी ये खंडित कर दी गई थी। भारत आजाद होने के बाद यहाँ पर दोबारा से मूर्ति स्थापित की गई। और हाँ, मोनू एक चीज तो बताना भूल ही गया। 1326 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में मुंह कर ली और नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था, लेकिन कोशिश असफल रही तो उसे अपनी सेना दोबारा दिल्ली ले जानी पड़ी। लेकिन आज भी इस जगह का नाम दौलताबाद ही है। ये आ गया एक और गेट जो हमें किले के सामने से दिख रहा था। इस गेट की काफी बड़ी हाइट है। ये लोग शायद घोड़ों की मदद से इन गेटों को बंद करते होंगे। और ये लेफ्ट साइड में शायद यहाँ पर घोड़े बांधे जाते होंगे और वो लोग सामने से घोड़े से आते होंगे और यहाँ पर अपने घोड़े बांधते होंगे। और यहाँ सामने दीवार पर नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं कैसे एक छोटे से पत्थर पर कितना साफ तरीके से मूर्तियां बना रखी हैं। ये हाथों से बनाई गई होगी। अगर एक छोटी सी भी गलती होगी और पूरे का पूरा आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। ये पॉइंट है जहाँ पर सोनू और मोनू के दोस्त यहाँ पर खड़े होकर पहरा देते थे और नीचे के किले पर नजर रखते थे। तो चलो चलते हैं जल्दी से ऊपर, पहरा देने नहीं, किले को देखने। और ये ऊपर पड़ी है एक तोप जिसका नाम है मेंढा तोप। इसके पीछे की साइड भेड़ के मुंह का आकार बना हुआ है। इसका मुंह जो है वो बाहर वाले गेट की तरफ है। जब भी कोई अटैक होता होगा तो यहीं से ही बम दाग दिए जाते होंगे। और तोप के ऊपर लिखा हुआ है किला शिकन तोप। यहाँ ऊपर से नीचे का व्यू काफी अच्छा आ रहा है। और वैसे मानसून चल रहा है तो इस टाइम महाराष्ट्र में वैसे ही ग्रीनरी काफी रहती ही है।
अभी हम लगभग मीनार की सेम हाइट पे आ गए हैं, लेकिन अभी हमें वहाँ ऊपर टॉप पर जाना है, वही किले का मेन पॉइंट है। और अभी आई थिंक किले का 50% ही हुआ है। ये है वो पुल जो अब हमें क्रॉस करके जाना है, और यहाँ से क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे, यानी कि किले के टॉप पर। और इसके नीचे है गहरा पानी, और इस पानी में होते थे मगरमच्छ, लेकिन अभी सिर्फ इसमें काई जमी हुई है। अगर ये पुल की कनेक्टिविटी हटी तो कोई भी आगे के किले में नहीं जा सकता। मेन किले में एंटर करने के लिए इस पुल को पार करना काफी जरूरी है, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये देखो, ये है वो डिस्पोजेबल बोतल जिन्होंने अब मगरमच्छ की जगह ले ली है। इसी वजह से बाहर बोतल पे एक स्टिकर लगाया जाता है ताकि आप यहाँ पे अंदर वो बोतल छोड़ के ना आए। और ये जरूरी भी है क्योंकि इस देश में जब तक फाइन ना लगे तब तक कोई मानता भी नहीं है। ये पुल लक्कड़ और लोहे का है, और ये पुल अभी बनाया गया है। ये पहले ये वाला पुल नहीं था, पहले ये पुल चमड़े का होता था। जब अटैक होता था तो चमड़े का पुल काट दिया जाता था और मेन किले की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती थी। और उसके बाद भी अगर यहाँ पर कोई बचकर आ जाता है तो यहाँ के घुमावदार रास्तों में उसे कंफ्यूज किया जाता है। हम लोग इन रास्तों में कंफ्यूज ना हो तो इस एक रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि एक ही रास्ते से होकर जाना पड़े। और ये भाई गेट की मजबूती को चेक करते हुए लग रहा है कहीं गेट को बंद करके हमें अंदर ही ना छोड़ दें। अभी यहाँ पर उजाले के लिए लाइटें लगा दी हैं, लेकिन उस टाइम यहाँ पर काफी अंधेरा रहता होगा और अंधेरे का फायदा उठाकर जो लोग अंदर बच के आ जाते होंगे उन पर अटैक कर दिया जाता होगा। और ये सीढ़ियाँ जो कि अब बनाई गई हैं ताकि इजीली ऊपर जाया जा सके। और यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान बंटते हुए और ज्ञान लेने की फिर से एक असफल कोशिश। अगर आप लोगों का ज्ञान लेने का मन है तो स्क्रीन पॉज करके आराम से देख के इसे पढ़ सकते हैं। और ये फिर से अंधेरे वाला रास्ता जो कि काफी ही डरावना लग रहा है। इसके अंदर तो खुद ही बंदा कंफ्यूज होकर बाहर निकल जाएगा। और ये रास्ता आगे मल्टीपल रास्तों में डिवाइड हो जा रहा है ताकि अगर बड़े सारे सैनिक अंदर आए हैं तो वो लोग भी डिवाइड हो सकें और उनको मारना और भी आसान हो। यहाँ पर कुछ छुपने की भी जगह बनी हुई है, वहाँ पर शायद सैनिक छुपे रहते होंगे और जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति आता होगा उस पर अटैक कर देते होंगे। यहाँ पर लाइट लगे होने के बावजूद भी काफी अंधेरा है। यहाँ पर ऊपर छत पर कहीं जगह छेद भी है और सोनू बता रहा है कि यहाँ पर जब दुश्मन आते थे ऊपर से गर्म तेल फेंक दिया जाता था और उसके बाद आग लगा दी जाती थी और सारे शत्रु इसके बीच में ही मर जाते थे। तो चलो अब इस भूल भुलैया को करते हैं जल्दी से पार, क्योंकि इस अंधेरे में दिखाना काफी मुश्किल हो रहा है। और कैसे तैसे हमें उजाला दिखा और हम आ गए उस भूल भुलैया से बाहर। और ये देखो पहाड़ों की कटिंग के निशान। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा उस टाइम पे इतने बड़े पहाड़ की ये कटिंग करी कैसे होगी। मतलब उस टाइम पर भी ऐसी मशीनें थी जो इतने बड़े पहाड़ को भी काट देती थी। अरे ये क्या खिड़की, लग रहा है कोई मुझे वहां से बुला रहा है। तो चलो चलते हैं उस खिड़की की तरफ। और हाँ, एक और चीज, अगर आप सीढ़ियों वाला रास्ता लोगे तो आप ये अंधेरे वाले रास्ते को स्किप कर सकते हो। वो सीढ़ियाँ तभी बनाई गई थी कि जो लोग अंधेरे से नहीं जाना चाहते वो डायरेक्ट सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जा सके। और हाँ, दीवारों पर हाथ देख कर रखना क्योंकि यहाँ पर चमगादड़ भी है और यहाँ पे आपको बैटमैन भी कभी भी देखने को मिल सकता है। और ये आगे हम उस खिड़की से जो हमने वहां से देखी थी जहाँ से मुझे कोई आवाज मार रहा था। चलो यहाँ से देखते हैं अब उस तरफ का नजारा जहाँ से हम अभी आए हैं। और ये एक और पॉइंट जहाँ से नीचे का पूरा किला दिखता है। और ये हम लगभग मीनार की हाइट से ऊपर आ चुके हैं। वो देखो वहां पे है वो गेट जहाँ से हमें वो मीनार दिख रही थी और वहां से हम यहाँ तक का पूरा रास्ता कवर करके आए हैं। और अब यहाँ से स्टार्ट होंगी सीढ़ियाँ जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। यहाँ तक महल हुआ है 75%, 25% महल अभी भी बाकी है। मोस्टली लोग यहीं से ही वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ऊपर तक जाएं क्योंकि मुझे एक बार टॉप पे जाके नीचे का व्यू देखना है। तो चलो चलते हैं स्पीड वाले मोड में। और आई थिंक ये आ गई है लास्ट की कुछ सीढ़ियाँ। और ये है भाई टॉप पॉइंट जहां से मस्त राजा लोग बैठ के सामने का व्यू लेते होंगे। क्या मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ पे। और ये कुछ लोग किले के बाहर जिन्हें अंदर घुसना अलाउड नहीं किया गया। और ये अंकल जी लग रहा है ऊपर बाइक लेकर ही आ गए हैं। तो चलो थोड़ी हम भी वाली फील ले लें। मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। और उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा घुमावदार रास्ता और ये लोगों ने दीवार पे कलाकारी कर रखी है। लग रहा है गजनी थे जो यहाँ पे कलाकारियां करके गए हैं। और ये है भाई सेंटर पॉइंट। यहाँ पर लग रहा है डांस का प्रोग्राम होता होगा जहाँ पे भाई साहब दोनों लेटे हुए हैं। यहाँ पर सारे बैठते होंगे और बीच में संगीत का प्रोग्राम होता होगा। और फाइनली हम पहुंच गए हैं टॉप पॉइंट पे जहाँ से हम पूरे के पूरे दौलताबाद फोर्ट को ऊपर से देख सकते हैं। और ये हमारे लोगिता और शिजुका नज़ारे के मजे लेते हुए। चलो यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा एक्शन मारना तो हमारा भी बनता है। ये रही वो मीनार, देखो मीनार से कितनी ऊपर हाइट पे हैं और यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से पूरे का पूरा दौलताबाद दिख रहा है।
और ये दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स, आई लव शीनू, 4/3/2007। तो जब ब्रेकअप हो जाए ना भाई, मिटाने जरूर आ जाना इसको। 2007 से तुम्हारा चल रहा, लग नहीं रहा टिकेगा। तो करते हैं इस लोग को यहीं पे एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। और अगर नहीं लगा तो भी कमेंट में फीडबैक को जरूर देना। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।